हेलो हाय, कैसे हैं आप। आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। सबको गुड इवनिंग। और जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से कमेंट कर दो और अपनी प्रेजेंस शो कर दो, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आपने थंबनेल में चेक किया होगा कि आज का जो टॉपिक है हमने प्रीवियस जो लेक्चर डिस्कस किया था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये जो लेक्चर रहेगा आपका सीपीसीटी एग्ज़ाम, एमपीएसआई, एसआई, स्टेनो और जो ग्रुप 2 और ग्रुप 4 की वैकेंसी आती है उनमें जो कंप्यूटर का पार्ट होता है, या फिर आप पटवारी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सब इंजीनियरिंग है, लेबर इंस्पेक्टर है, यानी इवन ऑल स्टेट लेवल पे जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाता है, चाहे वो 1 से 2 मार्क्स का हो या फिर 10 का हो, 20 का हो। काफ़ी एग्ज़ाम है जिनमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी 25 के आते हैं, और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें 40 मार्क्स तक जाता है। जो आपको तो पता ही है सीपीसीटी मोस्टली कंप्यूटर का ही एग्ज़ाम है, तो उसमें तो कंप्यूटर का बहुत अच्छा पार्ट आता है। तो उसके लिए ये क्लास आपकी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो जितने भी लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें कुछ हमने इस लेक्चर से पहले कुछ डिस्कस किया था, कुछ पॉइंट थे, वो आप समझ लोगे तो ये लेक्चर समझना आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट सीपीसीटी और एएसआई की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in विजिट कर सकते हैं। आप कोर्स के फीचर्स चेक कर सकते हो। इसमें आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लाइव डाउट सेशन रहेंगे। सभी क्लासेस हिंदी मीडियम स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे, प्रीवियस पेपर का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट आपको दोनों बेस पे मिलेंगे, चाहे वो टॉपिक वाइज हो या फिर पेपर वाइज हो, ठीक है। तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है 21 के लिए, तो आप ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट जा सकते हैं, या फिर हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से भी आप सीधा चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले टॉपिक आपने देखा होगा, हम डिफरेंस बिटवीन एमएस ऑफिस वर्जन, यानी एमएस ऑफिस के जो वर्जन्स हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। एक लेक्चर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने जो वर्जन्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे 2007, 10 हो गया, 13 हो गया, 16 हो गया और 19 हो गया, इन वर्जन्स में क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई थी, क्या क्या चीज़ें एलिमिनेट हुई थी, उन सारी चीज़ों को हम इस लेक्चर सीरीज में चेक कर रहे थे। चलिए, तो हमने एग्जांपल लिया था एमएस वर्ड के माध्यम से। प्रीवियस लेक्चर में हमने एमएस वर्ड 2007 वर्सेस 2010 को देखा था, यानी 2007 से 10 में क्या चेंजेस हुए थे इसको देखा था। आज के इस लेक्चर में हम 2010 से 13 में क्या चेंजेस हुए थे इसको देखेंगे। इसके बाद हम आगे 13 से 16 में जाएंगे और 16 से 19, यानी 16 से 2019 में जाएंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस हुए देखो। ये तो एमएस वर्ड है, इसी प्रकार आपके एमएस एक्सेल में चेंजेस हुए, एमएस पावर पॉइंट में हुए, एमएस एक्सेस में हुए। तो आपको ऐसा नहीं है कि एमएस वर्ड से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एमएस ऑफिस, जो ऑफिस को पूरे जितने भी वर्जन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो अगर आपके एग्जाम में एक्सेल पूछा जाता है तो एक्सेल का भी आपको ये पार्ट अच्छे से चेकआउट करना है, ठीक है। चलिए, तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। जैसा भी आप लोगों को अगर सीरीज अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। चलिए, तो 2010 से लेकर 13 में क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई थी, क्योंकि मोस्टली जब भी वर्जन आता है तो कुछ चीज़ें अपडेट ही होती हैं। 90% अपडेट होती हैं, 10% ही कुछ चीज़ों को एलिमिनेशन होता है, ठीक है। चलिए, तो 2010 से 13 में एक न्यू लुक आया था, यानी जो इंटरफेस आया था। जैसा कि आपको पता है कि 2007 से 10 में जब अपग्रेड हुआ था वर्जन, तो उसमें भी जो दो एमएस ऑफिस का जो भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो वर्ड की बात कर लो, एक्सेल की बात कर लो, पावर पॉइंट की बात कर लो, उन सब का जो इंटरफेस था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था। क्यों? क्योंकि ऑफिस बटन को फाइल टैब में कन्वर्ट कर दिया था, और फाइल टैब हमारा जो टैब मेनू है उसी में इनबिल्ड हो गया था। तो
उसका जो इंटरफेस है पूरी तरीके से चेंज हो गया था। वो वही इंटरफेस उन्होंने यूज़ किया था, लेकिन एक स्मार्ट लुक आया था 2013 में। कैसा है ये हम आगे देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, एक न्यू लुक आया था 2013 में MS वर्ड का। MS वर्ड की बात करें, ना कि MS ऑफिस की बात करें, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट जो कोलैबोरेट हुआ था वो हुआ था शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन, यानी शेयरिंग और कोलैबोरेशन का जो कमांड है वो ऐड हुई थी। कैसे है ये हम अभी देखेंगे, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट अब डिस्कस करेंगे, यानी एडिटिंग टूल को इम्बेड किया गया था MS वर्ड 2013 के अंदर। फोर्थ पॉइंट हमारा क्लाउड स्टोरेज या क्लाउड सर्विस जो कमांड थी उसको ऐड किया गया था। फिफ्थ पॉइंट है हमारा रीडिंग मोड को इन्वेल्ट किया गया था, जबकि रीडिंग मोड आपके पहले वर्जन में भी था, लेकिन इसका कुछ नेम डिफ़ॉल्ट रूप से चेंज कर दिया। वो क्या कर दिया हम आगे देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे मल्टीमीडिया, यानी मल्टीमीडिया में चेंजेस हुए थे। ऑनलाइन आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो और वीडियो इंसर्ट करते हो, कैसे करते हो ये हम अभी देखेंगे। फिफ्थ जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम एडिटिंग PDF, यानी PDF को हम एडिट कर सकते हैं। ये 2013 में एम्बेड हुआ था। और एक और पॉइंट है अलाइनमेंट गाइड, यानी अलाइनमेंट गाइडेंस का भी पॉइंट एडिट हुआ था। अलाइनमेंट क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो उसका पर्टिकुलर पोजीशन और उसका अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट हमने पढ़े हैं, आपके अलाइनमेंट देखो MS वर्ड में अलग हैं और MS एक्सेल में अलग है। सबके अलाइनमेंट पता होने चाहिए, और कौन सा अलाइनमेंट डिफ़ॉल्ट रूप से होता है ये भी बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे हेडिंग सेक्शन, यानी हेडिंग सेक्शन को भी एम्बेड किया गया था 2013 में, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हुए थे 2010 से 13 में, ठीक है। अब आपने प्रीवियस लेक्चर में चेकआउट कर ही लिया था कि 2007 से लेकर 10 में क्या चेंजेस हुए थे। जैसे अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको जस्ट लाइक उनकी हेडिंग याद दिला देता हूँ। जैसे ऑफिस बटन को चेंज किया गया था फाइल टैब में, और रिबन को कस्टमाइज़ किया गया था। प्रिंट जो पेस्ट प्रीव्यू था वो चेंज हुआ था। नेविगेशन पैनल हुआ था। जो कट अंडू की कमांड थी उनको भी कुछ चेंजेस हुए थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके 2010 में चेंज हुए थे, और अब 2010 से 13 में भी चेंज हुए थे। ये लिस्ट हमने पर्टिकुलर चेकआउट कर ली। अब इन लिस्ट को, इन जो पॉइंट को हम डिटेल में चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट में अगर हम बात करें न्यू लुक में क्या चेंजेस आया था उसको हम देखते हैं। लेकिन चलिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा वी ओपन द वर्ड, यानी जब हम वर्ड को ओपन करते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे फर्स्टली ओपन होता था। ये प्रीवियस वर्जन में होता था, लेकिन 2013 में ऐसा नहीं है। 2013 में जब आप नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो एक लैंडिंग पेज ओपन होके आता है, उसमें लेफ्ट पैनल और राइट पैनल दोनों एक साथ ओपन होके आते हैं। अब लेफ्ट पैनल और राइट पैनल में क्या होता है ये हम अभी देखेंगे। तो जैसे आप नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हो 2013 में, तो एक लैंडिंग पेज आता है जिसमें राइट पैनल होता है और लेफ्ट पैनल होता है। राइट पैनल में आप रिसेंटली जिन फाइल्स पे वर्क कर चुके हो उन फाइल्स की पर्टिकुलर लिस्ट होती है, यानी दो पैनल होके आते हैं, एक लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में आपकी रिसेंटली जो वर्क फाइल है MS वर्ड की, वो सारी फाइलों की लिस्ट रहती है। राइट पैनल में कलेक्शन ऑफ टेम्पलेट्स, यानी टेम्पलेट्स या फिर फॉर्मेट्स का पर्टिकुलर कलेक्शन होता है, जिसमें एग्जांपल इनवॉइसेस हो सकते हैं, एक ब्लॉग पोस्ट हो सकता है, या फिर आपके जो रेज्यूमे टाइप का या फिर बायोडाटा टाइप के फॉर्मेट या टेम्पलेट्स हो सकते हैं। पर्टिकुलर उन टेम्पलेट्स का यूज़ करके आप इजीली डॉक्यूमेंट पे वर्क कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी टेम्पलेट हो, कोई भी फॉर्मेट हो, अगर हम पर्टिकुलर उस फॉर्मेट का यूज़ करें तो हमारा जो वर्क है काफ़ी कम समय में हो जाता है, ठीक है। तो रिसेंटली फाइल में हमने देख ली वो लेफ्ट पैनल में आती हैं, और राइट पैनल में कलेक्शन ऑफ टेम्पलेट्स रहता है। ध्यान रखना है इस चीज़ का। एक चीज़ और है, ये पैनल ऐड होने से एक टैब है वो एडवांस लेवल पे फॉर्मेटिंग मतलब ऐड हो जाता है आपके टैब मेनू में। वो होता है डिजाइन फॉर्मेट। डिजाइन जैसे आप
कोई नया टेम्पलेट्स एम्बेड करते हो यानी ओपन करते हो, जैसे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट जब ओपन करते हो तो उसमें कोई नया टैब ओपन होके नहीं आता, जो टैब आपके डिफ़ॉल्ट रूप से होते हैं वही ओपन होके आते हैं। लेकिन जब आप कोई टेम्पलेट्स का यूज़ करते हो तो एक डिजाइन फॉर्मेट टैब ऐड हो जाता है, जिससे आप अपनी डॉक्यूमेंट में मोर फॉर्मेटिंग ऑप्शन इजीली कर सकते हो, चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट की टेक्स्ट इफेक्टिंग हो, शेप इफेक्टिंग हो या कलर फॉर्मेशन हो, चाहे वो कलर आपको आउटलाइन पे डालना हो या फिर शेप में इनविल डालना हो। ठीक है, तो ये चीज़ थी न्यू लुक के अंदर, ये चीज़ हमने देख ली। फर्स्ट पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन, यानी शेयर करना किसी डॉक्यूमेंट को और कोलैबोरेट करना। ठीक है, कैसे है डिटेल में चेक करते हैं। जैसे 2010 में क्या होता था, यू कैन आल्सो शेयर डॉक्यूमेंट थ्रू द स्काई ड्राइव, यानी 2010 में हम डॉक्यूमेंट को स्काई ड्राइव के माध्यम से शेयर करते थे। हाँ, 2010 में भी आपका डॉक्यूमेंट शेयर होता था, लेकिन 13 में इसके साथ क्या चेंज हुआ, ये एक मेन पॉइंट है। क्या पॉइंट है, 2013 में मैंने इन वर्ड 2013 यू कैन शेयर विद पीपल who don't have word install on their computer, यानी अगर किसी यूज़र के पास वर्ड इंस्टॉल नहीं है उसके कंप्यूटर में, फिर भी आप डॉक्यूमेंट उसके साथ शेयर कर सकते हो। ये जो काम है वो 2010 में नहीं होता था, जबकि 2013 में इसी चीज़ को एम्बेड किया गया। ठीक है, अब वो वर्क कैसे करेगा उसके लिए आगे पॉइंट लिखा हुआ है, दे कैन एक्सेस द टेक्स्ट थ्रू अ लिंक विच दे कैन ओपन ऑन देयर ब्राउज़र, यानी उस लिंक पर जैसे ही वो क्लिक करेगा तो वो डॉक्यूमेंट आपका उसके ब्राउज़र में जाके ओपन हो जाएगा। तो यानी शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन से क्या क्लियर हुआ, यानी 2010 में आप डॉक्यूमेंट को सिर्फ और सिर्फ स्काई ड्राइव से शेयर कर सकते थे, लेकिन 2013 में डॉक्यूमेंट ऐसे यूज़र्स को भी ट्रांसफ़र या शेयर किया जा सकता है जिनके पास MS वर्ड उनके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है। अब इंस्टॉल नहीं है तो वर्क कैसे करेंगे, वर्क करेंगे वो अपने ब्राउज़र में ओपन करके। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसको शेयर, इसका जो पाथ है वो क्या होगा, तो पाथ है यानी फाइल टैब में जाओगे, फाइल टैब में जाने के बाद आप शेयर कमांड है उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको मेन्यू दिख जाएगा कि आपको शेयर करने के कौन कौन से ऑप्शन, आपने किस प्रकार से आप शेयर अदर पर्सन के साथ करना चाहते हो, चाहे स्काई ड्राइव के थ्रू हो या फिर आप अदर कोई जो क्लाउड सर्विस है उनके थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी क्लाउड सर्विसिंग। क्लाउड सर्विसिंग जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी हम स्टोरेज अभी तक करते थे अपने जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी उसमें, लेकिन अब हम स्टोर कर सकते हैं क्लाउड में, यानी हमारा जो स्टोरेज होता है उसको ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। चलिए तो क्या पॉइंट है, ऑफिस 2013 हैज़ इंटीग्रेटेड द MS माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइव इनटू ऑल ऑफ इट्स एप्लीकेशन, यानी इस सर्विस को सभी एप्लीकेशन, चाहे वो MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, MS एक्सेस हो, इन सारे एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट किया गया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ने, यानी क्लाउड सर्विस सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ है MS ऑफिस में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हाँ, इफ़ यू हैव वन ड्राइव अकाउंट, यानी यदि आपके पास स्काई ड्राइव अकाउंट है तो यू कैन सेव एनी ऑफ योर आइटम टू द क्लाउड, यानी कोई भी आप आइटम, कोई भी, चाहे वो डॉक्यूमेंट फाइल हो, एक्सेल फाइल हो, पावर पॉइंट की फाइल हो, एक्सेस फाइल हो, इन सारी फाइलों को आप क्लाउड में इजीली सेव कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, आपके पास वन ड्राइव या स्काई ड्राइव में अकाउंट होना ज़रूरी है, जब भी आप सेव कर पाओगे। ये तो आपको पता ही होगा कि सेव करने के लिए पर्टिकुलर उस जगह पे हमारा अकाउंट होना या रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए तो आगे हम बात करते हैं। इसके अगर हम पाथ की बात करें तो पाथ के लिए आपको फाइल टैब का यूज़ करना पड़ेगा। फाइल टैब के बाद जैसे ही आप सेव एज क्लिक करोगे, सेव एज के बाद वन ड्राइव का ऑप्शन आएगा या फिर क्लाउड आएगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आप इजीली फाइल या फिर डॉक्यूमेंट को इजीली सेव कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडिटिंग टूल्स, यानी एडिटिंग टूल जबकि आपको याद होना चाहिए एडिटिंग इमेज वाला जो कमांड थी या फिर फीचर्स था वो ऐड हुआ था 2010 में, लेकिन यहाँ पर भी एडिटिंग टूल ऐड हुआ है। अब क्या टूल ऐड हुआ है इसको हम देखते हैं। यस, पॉइंट है देयर वॉज ऑलवेज द प्रॉब्लम स्काइपी वर्क व्हेन एवर मैनी पीपल एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट, यानी जब कोई कई सारे लोग मैनी पीपल एक ही डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं तो हमेशा यही समस्या रहती है कि किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई चीज़ एडिट कर दी, ठीक है, तो उसको कैसे डिस्प्ले होगी। जैसे हमने पर्टिकुलर कोई अपना डॉक्यूमेंट है वो क्लाउड में सेव कर दिया, अब उस क्लाउड में सेव कर दिया, अब उस जैसे ही हम उस क्लाउड में सेव कर देते हैं उसके बाद अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को पर्टिकुलर मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं, ठीक है, शेयर करने के साथ अगर वो मेंबर उस डॉक्यूमेंट में एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस एडिट कंडीशन हमें भी दिखनी चाहिए कि पर्टिकुलर इस मेंबर ने ये चीज़ें यहाँ पे एडिट की हैं, ये चीज़ इनको एलिमिनेट किया है, डिलीट किया या फिर मॉडिफाई किया, ये सारी चीज़ें हमें कैसे चेकआउट होंगी, तो उसके लिए एडिटिंक टूल का हम इस्तेमाल करते हैं। अब एडिटिंग टूल कौन सा है? यस, ये जो प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व किया था सिंपल मार्कअप टूल ने, यानी सिंपल मार्कअप टूल से आप क्या है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। कौन से प्रॉब्लम का? यानी वन डॉक्यूमेंट पे मैनी पीपल एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो एडिटिंग की फाइनल फाइल जब भी कोई व्यक्ति जब लास्ट में देखेगा तो उसको वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं इसका जो पाथ है, यानी इस टूल का आप उपयोग कैसे करोगे ये देख लेते हैं। चलिए, यस, इसके अलावा एक पॉइंट और है, यू कैन डील विद द कमेंट्स मेड ऑन योर डॉक्यूमेंट, यानी इस टूल के साथ आप अपने डॉक्यूमेंट में कमेंट को भी डील कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपने चेकआउट किया होगा, ये आपके रिव्यू टैब में आता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यू कैन आल्सो लॉक ट्रैक योर डॉक्यूमेंट सो दैट वन नीड अ पासवर्ड क्लियरेंस टू एडिट योर वर्क। यस, इसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट को ट्रैक कर सकते हो और आप अपने डॉक्यूमेंट पे एडिट करने के लिए पासवर्ड का क्लियरेंस भी दे सकते हो। यानी कोई व्यक्ति एडिट करेगा तो उसके लिए अगर उसका पासवर्ड होगा तो ही एडिट कर पाएगा, अदरवाइज सिंगल व्यू कर सकता है उस डॉक्यूमेंट को। इसका जो पाथ है, रिव्यू टैब में जाओगे, रिव्यू टैब में जाने के बाद ट्रैकिंग ग्रुप में आप सिंपल मार्कअप टूल है उसका सिलेक्शन करोगे तो ये जो कमांड है, ये जो एडिटिंग टूल है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। इसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट को ट्रैक करने का जो टूल है वो भी वहाँ पे मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रीडिंग मोड, यानी डॉक्यूमेंट में एक नया व्यू ऐड हुआ था, उसका नेम है रीडिंग मोड। जबकि आपको पता होगा, यस, MS Word 2013 ओपन डॉक्यूमेंट इन रीडिंग मोड बाय डिफ़ॉल्ट, यानी जब आप MS Word 2013 में कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो वो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली जो व्यू होता है वो रीडिंग मोड में चला जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने पढ़ाया था कि जब भी MS Word का जो डिफ़ॉल्ट व्यू है वो प्रिंट लेआउट होता है, यहाँ पे रीडिंग मोड बता रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है, व्हेन द डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट इज़ ओपन, यानी जब आप कोई डाउनलोडेड जो डॉक्यूमेंट है उसको आप ओपन करते हो तो उसका जो डिफ़ॉल्ट व्यू है वो रीडिंग मोड होता है, ठीक है। ना कि आप कोई नई फाइल बना रहे हो या फिर आपने कोई फाइल बना चुके हो उसको ओपन करते हो तो उसका जो डिफ़ॉल्ट व्यू आता है वो प्रिंट लेआउट ही आता है। लेकिन कोई डाउनलोडेड फाइल है उसको आप ओपन करते हो तो उसमें आपको रीडिंग मोड ही दिखेगा, ठीक है। ये आपने एक और इस पॉइंट 2010 में ऐड हुआ था, जब कोई डाउनलोडेड फाइल आप ओपन करते हो तो प्रोटेक्टेड जो व्यू है वो भी ओपन होता था। प्रोटेक्टेड व्यू चेकआउट किया था हमने, जिसमें आप एडिटिंग का जैसे क्लिक करते हैं तो वो आपका व्यू है वो डिफ़ॉल्ट रूप से प्रिंट लेआउट में चला जाता है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि ये जो व्यू है वो 2010 में नहीं होता था, 2010 में इसका नाम था फुल स्क्रीन रीडिंग। तो ध्यान रखना है, 2010 और 7 में इसका जो व्यू है इसका नेम था फुल स्क्रीन रीडिंग और 7 में भी यही था। लेकिन
2013 में जाके इस व्यू का नेम कर दिया रीडिंग मोड। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि नया ऐड हुआ है, बस इसका जो नेम है वो रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में चेंजेस होते दो, यानी ऑनलाइन इमेज इम्बेड कर सकते हो और ऑनलाइन वीडियो एडिट कर सकते हो। कैसे करते हो, इसका पाथ क्या होता है, ये हम देखेंगे। चलिए तो यस वर्ड 2013 मेड वर्किंग विद द इमेज इजियर, यानी 2013 ने इमेज के साथ वर्क करना एक इजी बना दिया। लेकिन टूल कौन सा था, उस टूल से आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था, ये न्यू टूल आने से ये इमेज के साथ आपका जो वर्क है वो इजीली हो गया। अब ये इसका जो पाथ है वो क्या होगा, इंसर्ट टैब में जाओगे, इंसर्ट टैब में जो ग्रुप है इलस्ट्रेशन के साथ आप ऑनलाइन पिक्चर्स का सिलेक्शन करोगे। जैसे पिक्चर्स ओनली आपकी जो डेस्कटॉप में, जो आपके पीसी में जो इमेजेस होंगी उनको ऐड करने के लिए आप पिक्चर्स का सिलेक्शन करोगे। लेकिन जब भी आपको कोई ऑनलाइन इमेज चाहिए तो उसके लिए आप ऑनलाइन पिक्चर्स का सिलेक्शन करोगे। दोनों कमांड मिल जाएंगी आपको इलस्ट्रेशन ग्रुप में, ठीक है। अब हम बात करते हैं वीडियो की। तो वीडियो के लिए आप इंसर्ट वीडियो फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स इन MS वर्ड, यानी MS वर्ड में आप ऑनलाइन सोर्स से वीडियो को एडिट यानी इंसर्ट कर सकते हो। उसका जो पाथ है उसके लिए आप इंसर्ट मेन्यू में जाओगे, इंसर्ट मेन्यू के बाद मीडिया ग्रुप का सिलेक्शन करोगे। मीडिया ग्रुप में सिंगल कमांड है ऑनलाइन वीडियो। अब इस ऑनलाइन वीडियो का मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर किसी भी कमांड का जो पिक्चर्स है वो नहीं रखी हैं। आप जो मैं जो पाथ बता रहा हूँ आप उस पाथ को जैसे ही फॉलो करोगे आप MS वर्ड 2013 की इमेज आपको दिख जाएंगी। या फिर आप पर्टिकुलर ये जो हेडिंग्स हैं, मैंने जो हेडिंग्स बताई हैं, जो चेंजेस हुए थे, आप उन चेंजेस को अगर आप उसमें डालोगे अपनी गूगल में तो वो आपको दिख जाएगा। या फिर मैं इस लेक्चर का जो PDF है टेलीग्राम पर डालूंगा तो वहाँ पे मैं पिक्चर्स के साथ आपको सारी कमांड को दूंगा कि जब आप ऑनलाइन इमेज सेलेक्शन करते हो तो वो पिक्चर कैसी आती है, और ऑनलाइन वीडियो का सिलेक्शन करते हो तो वीडियो का जो डायलॉग बॉक्स होता है वो कैसे डिस्प्ले होता है, उसमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो वो डिस्प्ले करा दूंगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगा विथ पिक्चर्स के साथ। मैंने यहाँ पे पिक्चर्स नहीं रखी हैं, इसके पर्सनली कुछ रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी एडिटिंग PDF। यानी PDF को भी हम अपने MS वर्ड में एडिट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि हम हर PDF का एडिट कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। चलिए तो क्या है, यू कैन नाउ ओपन कन्वर्ट एंड एडिट PDF फाइल विद इन MS वर्ड। यानी MS वर्ड में आप किसी PDF फाइल को ओपन कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो और एडिट कर सकते हो इस कमांड को आने से। जबकि 2007 और 13 में ऐसा, 10 में ऐसा नहीं होता था, लेकिन 13 को आने से आप PDF के साथ वर्क कर सकते हो MS वर्ड में, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अलाइनमेंट गाइडेंस। यानी अलाइनमेंट का जो गाइड है वो हमें डिस्प्ले होता है। कैसे होता है, यहाँ पे मैंने कंप्लीट रखा है। यस, क्या लिखा है, यू आर वर्किंग विद द इमेज, यानी अगर आप किसी इमेज के साथ वर्क कर रहे हैं एंड मूविंग दैम अराउंड इन द न्यू MS वर्ड 2013 यू विल नोटिस ग्रीन लाइन दैट अपीयर फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी जब आप किसी MS वर्ड 2013 में किसी इमेज के साथ वर्क कर रहे हो और उस इमेज को जब आप मूव करते हो, चाहे वो मूव आपका लेफ्ट साइड हो, डाउन साइड हो, वो अप साइड हो या फिर राइट साइड हो, किसी भी साइड हो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि टाइम टू टाइम एक ग्रीन लाइन डिस्प्ले होती है। वही ग्रीन लाइन आपको अलाइनमेंट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, चाहे वो मार्जिन हो सकता है, वो अलाइनमेंट आपका टेक्स्ट के साथ हो सकता है या फिर अदर कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे वो टेबल हो सकती है, आपका इमेज हो सकता है,
तो वो ग्रीन लाइन आपको इजीली अलाइनमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मोस्टली केस में अलाइनमेंट आपका मार्जिन होता है या फिर सेंटर भी होता है। जब हम किसी इमेज को पर्टिकुलर दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ले जाते हैं तो ग्रीन लाइन डिस्प्ले होती है, और ग्रीन लाइन मोस्टली सेंटर अलाइनमेंट और मार्जिन डिस्प्ले कराती है, चाहे वो आपकी पेज के साथ मार्जिन हो सकता है या फिर जो हमारे अदर ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो गया या फिर इमेज हो गया। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट गाइड था, वो ऐड हुआ था 2013 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन है हमारा हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन ऐड हुआ था, कैसे हुआ था ये पॉइंट हम, यस, इफ़ यू आर वर्किंग विद द लार्ज डॉक्यूमेंट, यानी जब आप एक बड़ी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब है एमएस वर्ड की ऐसी फाइल है जिसमें नंबर ऑफ जो पेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें एक न्यू फीचर्स यानी न्यू सेक्शन ऐड हुआ था, उसका नाम है हेडिंग सेक्शन। अब ये हेडिंग सेक्शन क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइट साइड में टॉप पर पीडीएफ लिखा है ना, पीडीएफ के साइड में आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में ईच और हेडिंग, हर हेडिंग के साथ ये सेक्शन दिखेगा। एक स्मॉल ट्रायंगल है, स्मॉल ट्रायंगल है, इस स्मॉल ट्रायंगल के साथ आप किसी भी क्लिक करके आप इसको कोलैप्स कर सकते हो या फिर एक्सपेंड कर सकते हो, यानी इसको घटा बढ़ा जो भी आपकी चॉइस हो आप इसको इजीली कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट थे जो 2010 से लेकर 13 में चेंजेस हुए थे, आप रिवाइज कर लेना। जैसे एक नया लुक आया था, शेयरिंग कर सकते हो, क्लाउड स्टोरेज सर्विस थी, एडिटिंग पीडीएफ था, हेडिंग सेक्शन था, अलाइनमेंट था, और आपने चेकआउट किया था जब आपने किसी पीडीएफ के साथ काम करते हो तो वो सारी चीज़ें भी थी। ठीक है, इसके अलावा मल्टीमीडिया में चेंजेस हुए थे। तो ओवरऑल ये हमारे लेक्चर का समराइज हो गया। ठीक है, एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन या किसी भी कहीं पे भी डाउट आए तो आप कमेंट करिएगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, डाउट आया तो कमेंट करें, नो डाउट। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट सीपीसीटी एंड एएसआई या फिर इसके अलावा एमपीएसआई स्टेनो ग्रुप 2, 3, 4 जो भी आपके ग्रुप हैं जिनमें कंप्यूटर आता है, पटवारी एग्ज़ाम, इन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हमने कुछ कंटेंट बनाया। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक दे दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज्वाइन करिए। वहाँ पे जितने भी हमने लेक्चर डिस्कस किए अपने इस चैनल पे, उन सारे लेक्चर्स का आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो कहीं पे भी डाउट आए तो कमेंट ज़रूर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए तो नए लेक्चर मिलेंगे नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।